सबसे पहले होगी एक नई दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के एक खूबसूरत गांव पुजार गांव से। और इस समय मैं हूं अपने विद्यालय जीआईसी पुजार गांव में। चलिए जी, 2-4 दिन के बाद आज ब्लॉग बन रहा है। आज बुधवार का दिन है और ब्लॉग की शुरुआत सुबह स्कूल से हो गई है। 1-2 दिन मैं देहरादून गया हुआ था तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ लगी हुई थी, काफ़ी काम वगैरह था। तो मैंने सोचा आज से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। आज हमारे भारत के लिए एक खास दिन है। आज है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था और इसे पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हमारे भारतवर्ष के लिए एक खास दिन है। इस दिन को आज पूरे भारत में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। संविधान दिवस में वंदे मातरम का गायन होगा, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होंगी, काफ़ी सारे कार्यक्रम होंगे। और हमारे विद्यालय भी एक पीएमश्री विद्यालय है, काफ़ी बड़ा विद्यालय है, तो काफ़ी सारी गतिविधियां हमारे विद्यालय में भी होने वाली है। इसमें 1-2 दिन छुट्टी थी तो इतना सारा टाइम हमें नहीं मिला, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी हमने फिर भी कर ली है संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए। फिलहाल स्कूल की शुरुआत हो चुकी है और असेंबली का टाइम भी होने वाला है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं, मौसम आज कैसा हो रहा है। मौसम की बात की जाए तो आसमान आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, एक भी बादल आसमान में नहीं है। कद्दूखल की पहाड़ी में भी काफ़ी सुंदर सी धूप लगी हुई है, मंदिर भी यहाँ से दिखाई देता है और सामने जाड़ गांव और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। और आज ग्राउंड भी काफ़ी सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छी अभी धूप आ चुकी है। और सामने सतियों का मार्केट जहाँ भी चहलकदमी शुरू हो गई है। फिलहाल आज की शुरुआत होगी है ब्लॉग की और फिलहाल स्कूल में भी थोड़े कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। फिलहाल असेंबली का समय हो चुका है तो चलते हैं असेंबली में और वहीं पे आज कार्यक्रम भी होने वाले हैं। तो जैसे भी दिनचर्या रहेगी बने रहेगा मेरे साथ। जो भी चैनल में है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टेट समझ में आ रहा है? अभी सबका ऐसा है हाथ। अब ये हाथ यहाँ से पेट में जाएगा और टाइट रखना है हाथ, ठीक है? उंगलियां टाइट रखनी है, इस्तेमाल करना। मैंने बताया था पावर का इस्तेमाल। तो चलिए जी दोस्तों, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे भी आज प्रभात फेरी निकाली जा रही है सतियों के मार्केट में। तो चलिए जी, प्रभात फेरी का शुभारंभ हो चुका है मार्केट से और पीछे सारे स्कूल के बच्चे लोग, हम सभी लोग सतियों के मार्केट से प्रभात फेरी निकालते हुए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी भी निकल चुकी है और पूरी करके हम लोग स्कूल की तरफ आ रहे हैं। और बाकी क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे स्कूल में बने रहेगा।
का क्षण है ये कि संविधान ने विगत 75 वर्षों तक इस देश को जो है बांधे रखा। अंबेडकर, संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मैडम भिकाजी कामा ने तिरंगा लहराते वक्त उस तिरंगे में भी ये वंदे मातरम गीत लिखा हुआ था। और इस गीत का जो रूपांतरण है, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा गीत है, लेकिन इसको 52 सेकंड का निश्चित किया गया और भारतीय राष्ट्रीय गीत की पदवी इस गीत को दी गई। कि चंद कविताएं, चंद लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्र की नव चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की नव चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते स्वरों का गान वंदे मातरम, बंसी के बहते स्वरों का गान वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झलके गान वंदे मातरम, झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, राष्ट्र की नव चेतना का गान वंदे मातरम। सृष्टि कैसे है? प्रकृति को इसमें बीज पनपते। आपने देखा होगा कि छोटे से बीज में बहुत विशाल पेड़ छुपा रहता है। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम। रामचंद्र जी आपने सुना होगा, रामचंद्र जी अगर बन गए तो बन गए। अगर रामचंद्र जी घर में बैठे रहते तो एक राजा राम रहते, अयोध्या के राजा रहते, लेकिन जब जंगल गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम।
का संविधान हूँ, राज के इंटर कॉलेज पुजार गांव से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, मुझसे लिखे उपहारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? मेरा यूं अनुकरण किया है, जैसा सीता हरण किया है, जैसा सीता हरण किया है। धन्यवाद। सभी अतिथि महोदयों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु यह लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ, यानी 2 महीने बाद। हमारा संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिनों का समय लगा था। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है, कि भीम है रचयिता, संविधान ही अभिमान है। आत्मा का ज्ञान है, ये हमारी शान है। जो थे कभी दबे कुचले, आज वो भी बलवान है। समाज में जो हमारा मान, संविधान ही उसकी पहचान है। झाड़ू झंडा और मटका को उतार, कलम बनी पहचान है। शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी सब पर हक समान है। मजबूर थे जो बैठने को नीचे, आज वो भी बलवान है। एहसान हो कैसे चुकाऊंगा, कर्ज कैसे उतारूंगा, सोच सोच हम परेशान हैं। होंगे तुम्हारे लिए महापुरुष, ये हमारे लिए भीम भगवान हैं। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है, कि भीम है रचयिता, संविधान ही अभिमान है। धन्यवाद। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत के देश के नागरिकों का योगदान। और योगदान इस रूप में नहीं है कि आज हमें कहीं लड़ने की जरूरत है, बल्कि योगदान इस रूप में है कि हम बहुत अच्छे से अपना काम करें। दिल्ली सेंट्रल हॉल में, जहाँ संसद भवन है, और एक ऐसे बॉक्स में रखा गया है जो हीलियम गैस से, जिसमें हीलियम गैस भरी गई है। तो पिछले जब से संविधान को लागू हुआ, जब से उस पुस्तक को वहां रखा गया, तो वहां उस पुस्तक की जो लिखावट है वो उस गैस की वजह से आज भी मूल रूप से उसी तरह से है। दूसरी पुस्तक संविधान का मूल रखा गया है, ग्वालियर में एक लाइब्रेरी है, तो वहां पे इसे रखा गया। वह भी इसलिए रखी गई है ताकि मूल रूप से संविधान का, उसके बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, उस उपलक्ष्य में उनकी याद में संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। और 1 अप्रैल से लेकर के, यानी कि 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस है, तो उन्होंने 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2016 तक पूरे साल भर, यानी कि 1 वर्ष पूरा अंबेडकर जयंती जी का जो 125वीं जयंती थी, उसको उन्होंने पूरे देश में धूमधाम से मनाया है। क्या कभी आपने इसकी कल्पना की? ये टेहरी जो जनपद था, राजशाह के अधीन था, राजा के अधीन था, गुलामी की तरह जीते थे। लेकिन कभी अपने पुरखों के इतिहास को पढ़िए। जरूरत आज उन पुरखों के इतिहास पढ़ने की है जिन्होंने अपने राजशाही से आपको जो कि आजाद कराया। 84 दिन तक सिरदेव सरन इस जनता के पीड़ा को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। आपको सकलेना पट्टी से लोग रात के घरों में बैठ करके मीटिंग किया करते थे, किस तरीके से हम राजा से आजादी पाएंगे। सभी अपने अपने जगह चले जाएगा। ये वो मिट्टी है। ऐसे क्रांतिकारी खून हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, हमारे जज्बों में होना चाहिए। हमें ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व हमारे अंदर होना चाहिए।
क्या कभी हमने इस तरीके का जुनून अपने अंदर पैदा किया? इस तरीके से जिम्मा लिया हमने कि जो जिम्मा हमारे बुजुर्गों ने लिया था। ऐसा ही इतिहास इस देश का रहा है। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम प्रमुख चुनाव का आंसर है और आपका टाइम स्टार्ट हो गया। आप भी सुन रही बच्चों, रैपिंग कर लीजिए उनके। भारतीय संविधान में कुल कितने? 395। श्योर है आप? आपको किसी को पता है? श्री जगदीप सिंह धनखड़। ऑप्शन हमारा संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950। 1950। हमारा संविधान कब लागू हुआ? समय शुरू होता है अब। 30